कैसे आप सब ठीक है। तो आज के ब्लॉग में खुशामदीद। असल में 2 दिन से मैं काम नहीं किया। कल भी मैं काम पे नहीं किया, आज भी सॉरी परसों भी नहीं किया मैं काम पे। मेरी आईडी असल में बंद हो गई थी और ये इस कंपनी ने क्या किया, हालांकि मेरी आईडी है, सब कुछ है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। इन्होंने मेरी आईडी के जो है डॉक्यूमेंट्स दोबारा मांगे मेरे से, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए। दोबारा से फिर मैंने इनको डॉक्यूमेंट्स जो है सेंड किए। उस पर लिखा हुआ आया कि भाई 4 घंटे के अंदर जो है ना आपको वेरीफाई हो जाएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा अकाउंट। मैं बैठा रहा जी, वेट करता रहा। तकरीबन 6 घंटे गुजर के नहीं इन्होंने किया। मैं इनको फिर स्पोर्ट पे मैसेज किया, मैंने कहा भाई आप काइंडली जो है ना वेरीफाई कर लें मेरे डॉक्यूमेंट्स। तो तकरीबन इनका 10-15 मिनट बाद रिप्लाई आया। मैंने इनसे बात की तो ये बोलते जी हो जाएगा, रश है, बहुत ड्राइवर आ रहे हैं नए नए, तो उसकी वजह से रश लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा आइडिया बन रही है डेली, तो इसलिए लेट हो रहा है। मैं वेट करता रहा। तो जब रात हुई तो मुझे ना मैसेज आया कि आपके जो है ना डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए। यार मुझे इतना गुस्सा चढ़ा। इन्होंने रिजेक्शन क्या डाली कि मेरी गाड़ी और मेरे जो स्मार्ट कार्ड जो मैंने अपलोड किए वो दोनों सेम नहीं है। कितनी गलत बात है, मतलब कि मैंने एक ही गाड़ी, जो गाड़ी है उसी के मैं डॉक्यूमेंट्स डाले हुए थे और पहले ही मैं वही यूज़ कर रहा था। तो खैर मैंने दोबारा जो है ना इनको दुआएं दे के दोबारा मैंने अपलोड किया तो फिर इन्होंने वही ड्रामा किया। 7 घंटे बाद इन्होंने मेरी आईडी को जो है ना वेरीफाई किया। फिर जो है ना वेरीफाई करने के बाद जो है ना जान छुट्टी मेरी इनसे, और कल रात को 1 बजे के करीब ना मेरी आईडी लॉगिन होगी। तो मुझे मिल गई है और ये उस्मान ब्लॉक से लेके जाना है। कॉन्कॉर्डिया कॉलेज है बाहर हाईवे के ऊपर, 9 किलोमीटर का रास्ता है। तो 9 किलोमीटर का रास्ता है। मैं अभी पैसेंजर को पिक करने जा रहा हूँ। ये बस पैसेंजर की लोकेशन पे तकरीबन पहुँच गया हूँ। तो इनको ड्रॉप करके 650 रुपये की राइड है बगैर एसी के, 9 किलोमीटर की। तकरीबन जो है 650 रुपये की राइड है और 9 किलोमीटर का रास्ता है, 9 किलोमीटर का रास्ता है, नॉन एसी। कॉन्कॉर्डिया छोड़ दिया 650 रुपये में, 8 किलोमीटर की राइड थी। अभी ये अगली राइड आई है मुझे, साथ ही सिटी स्कूल है, यहाँ से पिक करना है और CMH में ड्रॉप करना है। मैं सिटी स्कूल के पास आ गया हूँ, को ड्रॉप कर दिया है 600 रुपये में। और अभी मुझे अगली राइड मिल गई है यहाँ 7 CMH से। ये CMH से पिक करना है और वेस्टेज 2 में ड्रॉप करना है। 11 तकरीबन 6 किलोमीटर की राइड है और मैंने इनसे फेयर लिया 450, ठीक है। और ये हम CMH के इंटरनल लगे। राइड ड्रॉप कर दी है वेस्टेज 1 में। 6 किलोमीटर की राइड मुझे शो कर रहा था इन ड्राइवर, लेकिन मेरे साथ गंदी हुई है क्योंकि वो जो लोकेशन थी वो काफ़ी आगे घूम के आना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि आर्मी का एरिया है। तो यहाँ पे जो है ना उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ था और मुझे मज़ीद 2 किलोमीटर चलना पड़ा, मतलब कि 6 से 7 8 किलोमीटर की राइड बन गई। और वहाँ पे उनको ड्रॉप किया मैंने। उसके बाद यहाँ से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक और राइड मिल गई है, वो मैं पिक करने जा रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ कि मुझे कौन सी अगली राइड मिली है। वेस्टेज 1 से सिविक सेंटर जाना है और ये तकरीबन 13 किलोमीटर की राइड है और 800 रुपये की राइड है। तो मैं इनको ड्रॉप करके फिर मैं आपको बताता हूँ मुझे अगली राइड कौन सी मिली है। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में। गाड़ी चलाते हुए मुझे जो है ना साथ साथ वीडियो बनानी पड़ती है और साथ दूसरे मोबाइल पे भी देखना पड़ता है मुझे, और आपको राइड शो करनी पड़ती है। राइड को जो है ड्रॉप कर दी है सिविक सेंटर में 800 रुपये में, वेस्टेज 1 से। अभी अगली राइड मुझे मिली सिविक सेंटर से गीगा मॉल की, और ये चेक करें 450 रुपये की राइड है। 6 किलोमीटर का रास्ता है, 6-6.5 किलोमीटर का नॉन एसी राइड है। तो अभी पैसेंजर की लोकेशन पे पहुंच गए, अभी वेट कर रहे हैं पैसेंजर का। फिर इनको ड्रॉप करके मैं फिर आपको नेक्स्ट राइड के बारे में बताता हूँ। मैंने गीगा मॉल में सवारी को उतार दिया था और फिर मैंने एक प्राइवेट सवारी उठाई, उनको मैंने PWD के पास छोड़ा 500 रुपये में। और फिर PWD से मैं अभी राइड लेके आया हूँ ये 520 रुपये में, ठीक है। तो ये है टोटल तकरीबन 9 किलोमीटर बनता रहा और PWD से उठाया। और यहाँ पे जो है ना इकबाल टाउन का जो चौक है यहाँ पे उतारा हाईवे के ऊपर। यहाँ पे मैं हाईवे पे खड़ा हूँ अभी। तो अब यहाँ से जो है ना अगली राइड ढूंढ रहा हूँ मैं। तो अगली राइड मिलती है मैं आपको बताता हूँ। डोक खाला खान से ना राइड मिल गई थी, डोक खाला खान से चकलाला रेलवे स्कीम जो है ना 1, यहाँ पे ये 9 किलोमीटर की राइड थी, 990 रुपये की, सॉरी 490 रुपये की। और मैं कस्टमर के फेयर पे उठाई क्योंकि वहाँ पे राइड नहीं आ रही थी
और मैंने फ़ौरन उठाई फ़ौरन उठाई राइड, और फ़ौरन जो है ना वो सामने ही खड़ा था पैसेंजर। तो मैंने फिर वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला, और फिर उसके बाद राइड एंड होगी, मुझे याद नहीं रहा। तो अभी ये है कि मैंने उनको ड्रॉप कर दिया ये चकलाला रेलवे स्कीम में, और अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे राइड नहीं है यहाँ पे भी, तो मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, अपना चकलाला स्कीम 3 की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ से कोई राइड मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। चकलाला स्कीम 3 आ गया हूँ, और तकरीबन ये 2 किलोमीटर का रास्ता था। वहाँ से मैं स्कीम 3 में आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे राइड नहीं थी, मुझे पता था नहीं मिलनी। तो मैं जो है ना अब आ गया हूँ यहाँ पे चकलाला स्कीम 3 में आ गया हूँ, और यहाँ से जो है ना मुझे राइड मिल गई है, और राइड मिली है अवामी वेला 3 की। ठीक है, अब ये टोटल रास्ता जो है ना ये है तकरीबन 18 किलोमीटर का, जहाँ पे कस्टमर को ड्रॉप करना है। लेकिन मैंने इनसे 1100 मांगे, क्योंकि जो अवामी वेला 3 है ना, आप वहाँ पे जाते हैं ना तो आपको वहाँ से खाली आना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से राइड नहीं होती। वापस आपको बैरियर फेज 8 आते हुए ना तकरीबन आपको 3 से 4 किलोमीटर आपको वापस बाहर आना पड़ता है। तो इसलिए अवामी वेला 3 का जो है ना मैंने 1100 मांगा। 18 किलोमीटर राइड है, विदाउट एसी है। तो अभी मैं इनको ड्रॉप करके, तो ये मेरी लास्ट राइड है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेरी कितनी अर्निंग हुई है आज। जो है चकलाला स्कीम 3 से राइड ड्रॉप कर दी है अवामी विला 3 में। तो यहाँ पे अभी मैंने उनको ड्रॉप किए तो सिग्नल नहीं आ रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा आगे आया हूँ तब जाके सिग्नल आया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरा नेट है ना यहाँ पे 3G आ रहा है, पता है आपको, हर जगह 4G आता है, यहाँ पे 3G आता है। तो ये बहुत अकेली जगह है, बहुत सुनसान जगह है ये। बहरिया फेज़ 8 जो है ना उसके हेड ऑफिस से तकरीबन 5-4 किलोमीटर दूर है ये। ठीक है ना, अब ये देखें आज की अर्निंग मेरी माशाल्लाह से ये है 5,000। ठीक है, 5,000 कर लें, ठीक है, 53 को छोड़ दें, तो 5,000 मेरी अर्निंग है। और बाकी मैंने एक प्राइवेट राइड उठाई थी 500 रुपये की, तो उसको मिला के 5500 रुपया हो गया। ठीक है, और मेरा जो गाड़ी है वो तकरीबन चली है 110 110 किलोमीटर, नहीं 115 किलोमीटर, 115 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है। और जितना मतलब कि काम की है ना उस दौरान जितनी गाड़ी मेरी चली वो 115 किलोमीटर है, मैं इसको 120 कर लेते हैं। ठीक है, 120 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है, और मैंने अर्निंग कितने की है 5500 रुपया। ठीक है, 5,000 मैंने ऑनलाइन की है इन ड्राइवर पे, और 500 मैंने ऑफलाइन की है। ठीक हो गया, कितने हो गए 5500। तो 5500 में से आपने जो है ना तक 120 किलोमीटर गाड़ी चली है, तो इसका पेट्रोल बनता है 1,800 रुपये, 1,830 रुपये का पेट्रोल बनता है। ठीक है, तो आप जो है इसमें से राइड कहाँ से आ रही है, नहीं जी ये आ रही है यहाँ से मुझे राइड, लेकिन ये स्क्री 14 की। अब मैं काम बंद कर दिया, अब मैं राइड नहीं पिक करूँगा, क्योंकि अब रात के बज गए हैं तकरीबन 10। तो अच्छा, तो आप पेट्रोल कर लें कि 1,800 का पेट्रोल, 1,800 नहीं 1,800 का ना करें, क्योंकि अब जो है ना 100 किलोमीटर जब गाड़ी चलती है ना मेरी, तो वो पेट्रोल खाती है 5 लीटर। ठीक है, तो 5 लीटर खाती है, तो आप उसको 3 5 15 करते हैं, 1,500 वो होता है। बाकी ऊपर से जो आपने जो है ना बनते हैं ना 30 रुपये, आप उसको भी काउंट करें। ठीक है, उसको काउंट करें तो वो बनते हैं तकरीबन 30 रुपये जो हैं उसको आप करें तो वो बनते हैं 90, और 120 130 140 150 रुपया वो बनता है। ठीक है, तो अगर 5 लीटर पेट्रोल हो तो वो मेरी गाड़ी 100 किलोमीटर चलती है, और पेट्रोल बनता है 1,500, और 150 1,650 रुपये का मेरा पेट्रोल बनता है। तो आज मेरी 120 किलोमीटर चली है, तो 150 में सॉरी 1600 में, हाँ 1,650 रुपये में हम ऐड करेंगे 330 रुपये। ठीक है, 1,750 और 1,750 1,780। ठीक है, मतलब कि 1,800 रुपये आप कर लो, 1,800 रुपये का मेरी गाड़ी ने पेट्रोल खाया है।
मेरे ख्याल में कैलकुलेशन गलत हो गई है। 1650 में आप 300 जमा करें तो 16 17 18 19, ठीक है ना, 1950, और 1950 में आप 30 जमा करें 1900 और 1980, 1980। आप 2000 का पेट्रोल का लें, ठीक है। मेरा 2000 का पेट्रोल लगा है, ठीक है, और मेरा जो कमीशन कटा है वो कटा है 500 रुपया। कितने हो गए? 2500। 2500 में से मतलब कि 2500 निकालो, अगर आप 5500 में से आपको 3000 बचता है कमीशन निकाल के, पेट्रोल निकाल के। अल्हम्दुलिल्लाह आज की मेरी कमाई है कितनी है? 2500 नहीं, 2500 नहीं, 3000 है, ठीक है ना। प्राइवेट राइड भी थी मेरी 500 की, तो 3000 मेरी बचत हुई है। और आप ये देख लेंगे, आप 2000 का पेट्रोल लगा रहे हैं, आपकी बचत हो रही है तकरीबन पेट्रोल लगा रहे हैं तो आपकी बचत हो रही है 2500 कमीशन निकाल के। तो मतलब जितना पैसा लगा रहे हैं उतना ही वापस मिल रहा है प्रॉफिट में। पहले ऐसे नहीं था। खैर, आज मैंने नोट किया है कि जो फेयर है वो बहुत अच्छे थे, ठीक है। 10 किलोमीटर की राइड जो है मैं 600 में लेके जाता रहा हूँ, और एंड में आके ना अभी मैं घर आना था तो मैंने फिर जो है ना 9 किलोमीटर की राइड 500 में उठा ली है। फिर दूसरी राइड मैंने एक और उठाई, वो भी 500 में उठाई। इस तरह करके ना 2 राइडें मैंने ऐसे ही मार ली 500 वाली। तो वैसे जो है ना 10 किलोमीटर के ना 600 में ले रहा था आज 2 राइडों से। आज जितने भी कैप्टन थे मुझे बहुत खुशी हुई है, जितने भी हमारे भाई हैं कैप्टन हैं ड्राइवर हैं, तो वो मैं देख रहा था। मैं फेक राइडर डाली मैंने 1-2 जगह पे, गीगा मॉल में डाली और एक फेज 8 में डाली और एक और जगह। तो माशाल्लाह हर बंदा जो है ना अच्छा रेट दे रहा था, ठीक है। आप गीगा मॉल से DH2 से गीगा मॉल के पास से ना सदर तक का बन रहा था तकरीबन 11 किलोमीटर, और जो मैंने राइड डाली तो हर बंदा ना 600 सॉरी 650 रुपये बोल रहा था, ठीक है। तो 650 बहुत अच्छा रेट है इस टाइम में। तो क्योंकि मुझे लगा था शायद ना ये कोई ना कम भी ना ले जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इवन हर बंदा 650 कह रहा था, 600 भी नहीं बोल रहा था, तो 650 बोल रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब बीच में ना मैंने राइड डाली थी बैरियर फेज 8 में, तो आप यकीन करें एक सारे अच्छा फेयर दे रहे। बीच में एक बैठा हुआ कोट पैंट पहन के ना तस्वीर खिंचवा के, तो वो लगाई हुई DP पे, उसने मुझे बोला, उसने मुझे ना कस्टमर फेयर पे राइड एक्सेप्ट की। तो मैंने फिर उसको दोबारा जो है ना सुना बताया कि मैंने कहा भाई इन्हीं लोगों की वजह से ना जो सिर्फ पेट्रोल पूरा करने आ जाते हैं हमारा इधर बेड़ा गर्क करते हैं, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे नीयत बांध के निकलते हैं काम की, इनकी वजह से ना कस्टमर भी ख़राब होता है। कस्टमर कहता है जी मैं तो गीगा मॉल जाता रहा हूँ बैरियर फेज 8 से 450 रुपये में। मैं कहता हूँ यार 450 रुपये में कौन लेके जाता रहा यार, मुझे मिलवाओ उससे। तो वो यही होते हैं, ये ऑफिस जा रहे होते हैं, अपने घर से ऑफिस जा रहे होते हैं, राइड उठा लेते हैं, वो भी कस्टमर फेयर पे, ठीक है। अब उनको भी कोई मसला नहीं है, वो कहते हैं यार 450 रुपये है, मैं पेट्रोल डलवाऊंगा, मेरा आना जाना हो जाएगा। मुझे जो सबसे बड़ा मसला है ना इन ड्राइवर से सबसे बड़ा मसला ये है कि इन्होंने ना कैटेगरी की तमीज़ नहीं है इनको, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि जो मिनी की गाड़ी है, जो मिनी वाले हैं ना, उनको सिर्फ मिनी की राइड है, ठीक हो गया। और जिनके पास आल्टो वैगनार है उनको मिनी की राइड ना आए, ठीक है, उनको मिनी की राइड शो ही ना हो। जो आल्टो वैगनार वाले हैं उनको AC की राइड शो हो, उसको राइड जो राइड है वो शो हो बस। फिर उसके बाद जो बड़ी गाड़ी हैं, सेडान गाड़ी हैं, उनको कंफर्ट में डाल देना चाहिए, ठीक है ना। जितनी भी करोला है, सिटी है, बड़ी गाड़ी है ना, इनको ना मिनी की राइड आनी चाहिए, ना AC की राइड आनी चाहिए, ना मतलब कि जो दरमियान में होती है AC से पहले राइड, वो नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह होना चाहिए। तो सेडान गाड़ी की AC के साथ और AC के बगैर उसका अलग कैटेगरी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो आल्टो और वैगनार का है उसका अलग रेट होना चाहिए, AC के साथ अलग हो और बगैर AC के अलग हो। इसी तरह जो मेहरान है, मुझे तरस आता है उन मेहरान वालों पे, ठीक है, जो बेचारे मैं नोट कर रहा था। मैंने 2-3 दफ़ा राइड डाली
तो मेहरान वाले बेचारे इतने बेबस हैं, उनको पता है कि जो मिनी की राइड आएगी वैगनार और आल्टो वाले ले जाएंगे हमारी राइड, तो वो बेचारे कस्टमर फेयर पे राइड उठाने के लिए मजबूर हैं। बेचारे मेहरान वालों के साथ जुल्म हो रहा है। मैं कहता हूँ जो मेहरान लेके फिर रहे हैं, कोरे लेके फिर रहे हैं, पुरानी गाड़ियाँ लेके फिर रहे हैं, उन बेचारों के साथ तो जुल्म है यार। उनकी मिनी की राइड तो हम ले जाते हैं, वो तो खड़े रह जाते हैं यार, उनको तो राइड ही नहीं मिलती। उन बेचारों को फिर मजबूरन जो है ना कस्टमर के फेयर पे जाना पड़ता है, क्योंकि अब एक आल्टो वाला वैगनार वाला तो नहीं जाएगा ना कस्टमर के फेयर पे, मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मेहरान वाला जा रहा है। क्यों? वो बेचारा मजबूर है, उसे जाना पड़ रहा है, क्योंकि उसे पता है अगर मैं नहीं गया, अगर मैंने ज़्यादा पैसे मांगे तो आल्टो और वैगनार वाला भी उतने ही पैसे मांग रहा है, तो कोई मेहरान में क्यों जाएगा, वो आल्टो वैगनार पे ना चला जाए। तो ये सीन है। मैं चाहता हूँ मेहरान का मिनी हो, मेहरान को जो है ना सिर्फ मिनी की राइड आए, आल्टो वैगनार को अपनी राइडें आए, उनको मिनी की राइडें मत शो हो। तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मिलते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।